जय हिंद दोस्तों, मैं मेराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। रेलवे एएसएम, सॉरी यहाँ ए लिखना चाहिए, एएसएम 2016 और इसके साथ साथ 1999 में भी पूछा हुआ है। तो प्रश्न जो होता है अधिकांश रिपीट होता है। इसके संदर्भ में हम लोग समझते हैं। इसके तो एक सूत्र होता है, देखेंगे कि 100 प्लस दोनों में फेल माइनस एक विषय में फेल माइनस दूसरे विषय में फेल। ये होता है पास विद्यार्थी का। क्या है? दोनों में पास का आएगा, है ना। देखिएगा कि 100 में कौन जुटेगा? दोनों में फेल है। और घटेगा कौन? पहला में फेल और दूसरा में फेल। ध्यान देंगे कि अब इसी में दोनों में फेल अगर निकलना होगा, दोनों में फेल निकलना होगा तो इनमें दोनों में पास यहाँ जुट जाएगा। 100 प्लस दोनों विषयों में पास, हम दोनों में पास लिखे, समझ जाएंगे आप। दोनों विषयों में पास और माइनस एक विषय में पास, एक विषय में पास, तब माइनस दूसरे विषय में पास, दूसरे विषय में पास। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। जब पास का है तो दोनों जगह देखिए, तीनों जगह फेल है। यहाँ भी फेल होना चाहिए और यहाँ भी फेल होना चाहिए, तब पास निकलेगा। जब फेल का है तो यहाँ भी पास होगा, यहाँ भी पास होगा और यहाँ भी पास होगा। सब मिला करके 100 में अगर दोनों विषयों में पास है जोड़ देते हैं और पहले विषय में फेल पहले विषय में पास और दूसरे विषय में पास को घटा देते हैं तो आपका फेल की संख्या आ जाएगा। चलिए हम लोग 2-3 विधि से बनाएंगे इसे और देखेंगे कितना सटीक से बन पाता है ये। देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। तो हमने देखे हैं कि यहाँ पर निकालना है आपको पास विद्यार्थियों की संख्या। तो पास निकालना है तो कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। कौन लगेगा? ये वाला लगेगा। तो पास बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस दोनों विषयों में पास क्या है? दोनों में विषय में फेल है 20 है, माइनस एक विषय में कितना है? 35 है और दूसरे विषय में 45 है। आपका कितना हो जाएगा? 120 माइनस 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1 4 4 8, यानी कि दोनों विषयों में पास कितना हो गए? 40%। कितना हो गए? 40%। ये तो हुआ आपका ट्रिकबाजी। क्या हुआ? आपका ट्रिकबाजी हुआ। लेकिन क्या इसे दूसरे विधि से डायग्राम से बनाया जा सकता है? डायग्राम से भी देख लेते हैं, है ना। देखेंगे 2 डायग्राम है, एक ये है और एक ये है। ध्यान देंगे दोनों में पास है। यहाँ देखेंगे ये हिंदी हो गया। हिंदी कितना है आपका? 35% है और अंग्रेजी कितना है आपका? 45% है। दोनों कितना है आपका? 20% है। दोनों क्या आ गया? 20%। ध्यान देंगे जब ये हिंदी 35% है तो 35% में तो 20 तो है। तो आपका केवल हिंदी अगर पूछा, प्रश्न में अगर पूछ दे आपसे कभी केवल हिंदी में कितना पास हुए हैं तो 35 घटाओ 20 बराबर 15%। केवल आपका केवल हिंदी में केवल हिंदी की बात चर्चा करें तो केवल हिंदी में आपका
15% होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे अंग्रेजी में जब पास है तो अंग्रेजी में 20% पास है और क्या है 45% अंग्रेजी है। तो अगर केवल अंग्रेजी की बात करें, केवल अंग्रेजी की बात करें तो आपका हो जाएगा 45 माइनस 20 बराबर 25%। तो अगर आपको केवल अगर आपसे पूछे कि केवल अंग्रेजी में कितना, तो 25% है। क्या है? 25% है। यहाँ पर पूछा है आपका दोनों विषयों में पास, तो देखिए ये तो फेल है ना, ये भी फेल है ना। तो ये जो है ये आपका कितना हो गया? फेल आपका निकालें तो कितना आ जाएगा आपका? 25 और 15 40% आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल को बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 52% अंग्रेजी में असफल हुए, अंग्रेजी में असफल हुए, अंग्रेजी में असफल हुए, 42% गणित में असफल हुए, 42% गणित में असफल हुए, तथा दोनों विषयों में 17% असफल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। देखेंगे इसमें पूछ रहा है दोनों में उत्तीर्ण यानी कि पास विद्यार्थी, है ना। तो पास विद्यार्थी का हम लोग देखे थे, पास विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100 प्लस दोनों विषयों में। अच्छा, दोनों विषयों को हम लोग x1 x2 x3 मान लें क्या? यहाँ पर लिखते हैं दोनों विषयों में फेल बराबर हम लोग x1 मानते हैं। पहला विषय में फेल बराबर x2 लिखते हैं और दूसरा विषय में फेल x3 लिखते हैं। तो यहाँ से आपका सूत्र बन जाता है x1 माइनस x2 माइनस x3। ये आपका बेहतरीन फार्मूला बन गया।
ये आपका बेहतरीन फार्मूला बन गया। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखेंगे 100 आपका तो पहले से सूत्र में है। x1 किससे माने हैं? दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों में फेल कितना है? 70% प्लस 17 माइनस x2 यानी कि पहले विषय में फेल। पहला विषय कितना है? 52, तो 52 लिख देंगे। माइनस दूसरे विषय में फेल कितना है? 42, तो 42 लिख देंगे। आपका हो जाएगा 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 2 और 2 4 हो जाएगा। 5 और 4 9। आपका फिर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो इकाई इकाई से घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3। फिर यहाँ क्या बचा है? 11। 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 23% विद्यार्थी सफल हुए हैं। सफल विद्यार्थी कितने हैं? 23% हैं, है ना। नोट करें कृपया इसे। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। 52% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुए। यदि दोनों विषयों में सफल विद्यार्थी 30% हो तो दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है? दोस्तों उस समय से हम लोग पढ़ रहे थे फेल 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 और क्या होता है पास निकाल रहे थे, लेकिन इस बार आपका मामला बदल गया है। आपका इस बार है दोनों में, यहाँ पर पहले विषय में सफल हैं, फिर यहाँ पर दूसरे विषय में भी सफल हैं और तीसरे विषय में भी सफल हैं। हमको निकालना है दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी को निकालना है। तो हमने बताया था, हम लोग जान गए हैं कि दोनों विषयों में सफल बराबर x1 माने थे पहले विषय में सफल बराबर x2 माने थे और दूसरे विषय बराबर x3 माने थे। तो असफल विद्यार्थी का प्रतिशत बराबर निकाल देंगे 100 प्लस x1 माइनस
x2 माइनस x3, ये हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं 100 प्लस x1। x1 कौन है? तो क्या होता है, दोनों विषयों में सफल, दोनों विषयों में सफल कितना है आपका 30% है, और माइनस पहले विषय में कितना है 52, और माइनस दूसरे में कितना है 40%। आपका आ जाएगा 130, और माइनस देखिए 0 में 2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ध्यान देंगे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तब जुड़ रहा है। ये प्लस में है, ये भी, इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है ना, क्योंकि प्लस प्रारंभ में नहीं लिखा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर 0 है, 0 में से तो 2 घटा नहीं सकते हैं, अतः यहाँ से पड़ोसी यहाँ से एक दहाई लेते हैं। पड़ोसी ने 1 रुपया 2 रुपया न दे करके कहा कि दहाई ले जाओ भाई, तो दहाई लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से तो एक दहाई ये पड़ोसी ले गया, यहाँ का बचा 12, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कि 38% आपका दोनों विषयों में असफल विद्यार्थी हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको और भी चाहिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एकमात्र केंद्र बिंदु है। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन दूसरे मेथड से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे और भी दूसरे मेथड से भी बताया जाएगा। जैसे डायग्राम मेथड हमने नहीं बताया, वो भी मेथड बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।